नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहिनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। माह की शुरुआत अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 पर हो रही है। साथ ही इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 पर होगा। ऐसे में मोहिनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मोहिनी अमावस्या पर गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता और पूरे दिन चलता है। ऐसे स्थिति में स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:21 से शुरू होगा। अमावस्या पर जरूर कर ले ये काम। मोहिनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी विशेष गंगा स्नान करने से व्यक्ति को कई तरीके के लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर देवता तथा पितृ गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसे में इस तिथि पर गंगा नदी स्नान करने से व्यक्ति के आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर आपने अमावस्या के दिन दीपक का महा उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज़्यादा फायदे होते हैं, आपके जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में आप बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे और अपने जीवन में सभी दोषों को ख़त्म कर सकेंगे। ध्यान से सुनना, बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने घर के मंदिर में ही रोज़ाना दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है और ज़रूरी होता है। इससे आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती हैं। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और आपके घर में परेशानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। ये जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, जिनकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन का घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यकीन की एक मुसीबत निकले तो दूसरी मुसीबत में उन्हें पहले ही फंस जाते हैं। दीपक जलाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति शाम के समय अपने घर में घी या तेल का दीपक नहीं जलाता है, घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। हमेशा ही धन की समस्या, परेशानी बढ़ती रहती है। जो बच्चे होते हैं उनके खिलाफ भी होने लगते हैं। बच्चे भी उनका कहना नहीं मानते, इसी कारण से घर का वातावरण बिगड़ जाता है। इन चीजों को मानते हैं लेकिन फिर भी इनका उपाय नहीं करते हैं, फिर भूल जाते हैं। उनको इन चीजों के बारे में, नुकसान के बारे में नहीं पता होता है। तो अपने घर में सुबह शाम घी का या तेल का दीपक जलाना चाहिए। घर में दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति दीपक जला सकता है। रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी हमेशा घर से बाहर रहती है। शाम के समय ऐसा होता है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बनी रहती है, घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप शाम के समय घर में या पूजा घर में दीपक नहीं जलाते हैं तो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है कि सभी काम बिगड़ जाते हैं। जिस समय सूरज उगता है नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। मैं आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए, ऐसा खुद नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसा कर सकता है। घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं और उन लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती है। ये होता है आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिससे उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी परेशानी से बचने के लिए आपको सूर्यास्त के बाद घर में घी का, तेल का या चमेली का तेल का दीपक जला सकते हैं। पूर्व दिशा में दीपक जला सकते हैं, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लाभ आपको मिल पाते हैं। अगर आपके घर में किसी को नौकरी, व्यापार से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर यह परेशानी
बहुत ज्यादा है। रोजाना आपको उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने घर में दीपक जलाते हैं तो इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है। उनको नौकरी नहीं मिलती है, उन लोगों को भी नौकरी मिल जाती है। जिस व्यक्ति को यह परेशानी है वह अपने घर में दीपक जलाता है तो उसे बहुत सारे फायदे होते हैं। के समय घी का दीपक या तेल का दीपक जरूर जलाना होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। से आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लग चलता है, उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक शक्ति नहीं आती और आपका जीवन सुख में हो जाता है। घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और घर में रहने वाले लोग और एक दूसरे के साथ करने लग जाते हैं। प्रेम का दीपक जलता है जो घर के आसपास का वातावरण है तो नकारात्मकता को दूर करती है। दीपक से जलने वाला धुआं होता है वह घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। आपके आसपास के वातावरण को सुरक्षित बनाता है। जरूरी चीज होती है को अपने जीवन में यह काम जरूर करने चाहिए। जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। हो जाती है जब हम अपने पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, आगे रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूजा घर में दो मूर्ति एक साथ होती है, वहाँ पर बनता है राजयोग। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। का तात्पर्य यह है कि आपको फल सुख प्राप्त हो जाता है। आपने कल्पना की है जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। जब हम अपने पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, फिर देखने और आदि मनाने का प्रयत्न करते हैं, हमें उस पूजा का प्राप्त हो जाए। उन्हीं के अनुरूप घर में लगवाते हैं तो हम उन सुंदर देवी देवता का देख सके, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में इन देवी देवताओं की मूर्ति के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी रखते हैं। निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है। देखते ही देखते हमारे अंदर की सारी कंगाली समाप्त हो जाती है। तो अब बात करते हैं उन दो मूर्तियों के बारे में जिन्हें आप एक साथ रखना चाहिए आपको सच्चा सुख प्राप्त हो सके। सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, श्री कृष्ण के साथ आपको माता रानी राधा की तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। आपके पास की मूर्ति है तो आपको राधा कृष्ण की मूर्ति जोड़े के साथ रखनी चाहिए। यह एक प्रेम और एकता की निशानी होती है। जिसके घर में इन दोनों की मूर्ति होती है वह कलेश नहीं होता है। पति पत्नी और परिवार के बीच परस्पर प्रेम रहता है। घर में धन धान की अपने आप होती है। आप घर में इन दोनों की मूर्ति रखते हैं तो निश्चित ही आपको फायदे प्राप्त होंगे। कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सोचते हैं भगवान विष्णु की पूजा करें या ना करें, उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। आपको हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ जरूर करनी चाहिए। तो देव अधिदेव महादेव विष्णु ब्रह्मा विष्णु को सर अधिक देव माना जाता है। त्रिदेव में भगवान विष्णु को पूजा जाता है। पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त मूर्ति रखते हैं। निश्चित ही आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलती है। तो अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। कि पूजा घर में खाली माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उनके दाईं तरफ भगवान गणेश या कुबेर की मूर्ति जरूर रखें। माता लक्ष्मी के दाईं तरफ भगवान गणेश की मूर्ति लगाते हैं आपको निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपके अंदर की कंगाली समाप्त हो जाती है। तो लक्ष्मी गणेश की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान गणेश इसी की प्राप्ति और बुद्धि के दाता है और इसी वजह से पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। कई लोग पूछते हैं हम अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, पूजा करें या ना करें। आप अपने घर में अन्य देवी देवताओं के साथ हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। प्रकार की दोहराई नहीं है हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे, इसकी
इसके अलावा अपने पूजा घर में भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं। हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आप भगवान श्री राम से कहें, भगवान श्री राम के प्रभु भक्त हनुमान जी है को उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर से प्राप्त होता है। आप ऐसा करें, भगवान श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए, श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजा जरूर करेंगे, या फिर उनके किसी भी प्रकार की चीज आपके पास कुछ भी चीज हो तो उनका पूजन जरूर करें। सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, जिसे लेकर माता सीता और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। अपने पूजा घर में निश्चित ही आप इन तस्वीरों को अपने पूजा घर में रख सकते हैं। जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, तो इसी प्रकार से अपने पूजा घर में या अन्य किसी स्थान पर जाते हैं और उस तस्वीर को अब लगाकर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर में या पूजा घर में निश्चित मूर्ति या तस्वीरें स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। विष्णु महेश इन तीनों की एक साथ मूर्ति रखनी चाहिए या तस्वीर रखनी चाहिए। जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ दर्शन करने से आपके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, सारे कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने घर में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति या तस्वीरें कहीं पर लगा लेना चाहिए। कुछ ऐसी मूर्ति या तस्वीर होती है जिन्हें पूजा घर में स्थान नहीं देना चाहिए। इन तस्वीरों को अपने पूजा घर में स्थान दिया है, समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, पूजा घर में गणेश जी की विषम संख्या में 5 बहुत ही अशुभ माना जाता है। मूर्ति को एक साथ रखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, उनके अलावा आपको कोई भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि इनका चेहरा घर के मुख्य द्वार तरफ होना चाहिए, आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सके। हो इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। वैसे तो आप अपने घर में शिवलिंग ही ना रखें तो बहुत अच्छा होता है, जब भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठों के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, छोटा ही शिवलिंग रखें। एक बात का ध्यान जरूर रखें, एक से ज्यादा शिवलिंग घर में रखना नहीं चाहिए। अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग पर आपको भूलकर भी तुलसी नहीं रखनी चाहिए। अपने घर पे शिवलिंग रखा है, उसके ऊपर आपने तुलसी का पत्ता रख लिया है, तो आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं या फिर आप हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, बैठे हुए हनुमान जी के घर में मूर्ति ही रखना चाहिए। भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं ये, उनको भी शिवलिंग के अनुसार ही मूर्ति रखें। पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन जो आपने अभी शुरू किया है, हनुमान जी की तस्वीर अपने बेडरूम में भूल कर भी ना रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, राधा रानी की तस्वीर अपने शयन कक्ष में रखते हैं, तो बेड के सामने की तरफ रखी हुई है कि आप सुबह उठते ही आपको उनके दर्शन हो जाए। समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है, प्रकार का दुख धन की समस्या आपके जीवन में कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से आप माता दुर्गा की तस्वीर अपने घर में लेकर आना चाहते हैं, तो कहते हैं कि माता दुर्गा की आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि होती देगी। भूल कर भी क्रोधित वाली माता दुर्गा की तस्वीर नहीं लेके आनी चाहिए, जैसे कि काली माँ महिषासुर का वध करते हुए क्रोधित वाली माता दुर्गा की तस्वीर नहीं लेके आनी चाहिए। माता दुर्गा के शांत स्वभाव वाली सुंदर मूर्ति घर में ही लाकर रखनी चाहिए, इससे आपके घर में शुभ समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन से समस्या आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। पितरों से पितृ दोष की क्षमा मांगे और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नारायण नमः मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है। जाप करने के बाद लक्ष्मी जी का जाप जरूर कर लें, इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको दोनों एक साथ मिल जाए।